तो जहां पहले 1 एकड़ के अंदर आप एक पैदावार लेते थे, मखसूस पैदावार, वही 1 एकड़ की पैदावार अब 1 मरले में ली जाती है। जो फ्लॉक है वो फ़िश अपनी फ़ीड में यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से जो फ़ीड का ख़र्चा है आम तौर पे जो ख़र्चा होता है उससे हाफ़ हो गया है। तो इस तरह से हम इससे साल में 3 सर्कल ले सकते हैं। टोटल 10,000 के पानी में हम 1200 से 1600 मछली डाल सकते हैं। आज न्यूज़ अलर्ट की टीम जी आपको एक और मुनफरिद चीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ, हमारे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान की फ़िश फार्मिंग के अंदर एक नया इनकलाब जिसको बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग कहा जाता है। आज आपको MNS यूनिवर्सिटी मुल्तान में लेकर आए हैं, जहां पर फ़िश फार्मर्स को बायोफ्लॉक से रिलेटेड आगाही दी जाती है और प्रॉपर इससे रिलेटेड उनको बताया जाता है कि किस तरह वो इसको इन फ्यूचर आगे अपने साथ लेकर चल सकते हैं। इसके बारे में एक अचंभे की बात बताता जाऊं तो जहां पहले 1 एकड़ के अंदर आप एक पैदावार लेते थे, मखसूस पैदावार, वही 1 एकड़ की पैदावार अब 1 मरले में ली जाती है। मैम हमें बताइएगा, आप लोगों ने 1 एकड़ की फार्मिंग को अब जदीद फार्मिंग की तर्ज पे तकरीबन 1 मरले पे ले आए हैं, ज़रा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। इसके लिए ये है कि हमारे जो मुल्की हालात हैं, बढ़ती हुई महंगाई है और महदूद वसाइल, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम कम एरिया से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। इस पे हम लोगों ने ये लगाया है और काफ़ी लोगों ने इस हमारी मालूमात से फ़ायदा उठाया और वो इससे काफ़ी मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं। इसके लिए यंग तो ज़ाहिर बात है कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर वो यंग बंदा पहले से जो फार्मिंग में हैं, प्रैक्टिस में, उनके साथ पहले थोड़ा सा काम करके जब दाखिल होता है तो वो ज़्यादा नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा है। हर इलाके से साउथ पंजाब के लोग आते हैं, देखते हैं और इसको प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं और बहुत से लोग कर भी चुके हैं। मैम इनिशियल अगर कोई भी शख्स करना चाहता है, इसका इनिशियल स्टार्टअप करने के लिए कितनी रकम एक्वायर होनी उसके पास ज़रूरी है? इसके लिए आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये हमने लगाया था 2019 में, उस वक्त इस पर जो लागत थी वो 90,000 थी। अब ज़ाहिर है वो अखराजात बढ़ गए हैं और जो भी बंदा स्टार्ट करेगा वो यकीनन 3 टैंक्स के साथ करेगा। तो इस वजह से फिर ये है कि आप खुद इसको देख लें कितना मुनाफा वो चाहिए। मतलब कि मैम 3 एकड़ की फार्मिंग वो अपनी छत से स्टार्ट कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल। और मैम डेली कितने आवर्स वो अगर इस चीज़ को दे तो वो जो फ़ायदा है वो भी हासिल कर सकेगा? इसमें मुकम्मल तौर पर 24 घंटे नहीं देने की ज़रूरत होगी। ये ऑटोमेटिकली इसमें ये चलते हैं, सोलर पैनल इसमें इंस्टॉल हैं और एयर पंप इसमें लगे हुए हैं। अगर वो इसके साथ अलार्मिंग सिस्टम भी लगा देता है तो मोबाइल ऐप के ज़रिए वो घर बैठे इसकी मालूमात लेता रहेगा। कितनी देर की ट्रेनिंग है जो MNS यूनिवर्सिटी उनको देती है, जिसके बाद जाके वो अपना कोई इनिशियल स्टार्टअप ले सकते हैं? इस पे हम ने पिछले 2 सालों में ट्रेनिंग करवाई हैं, सेमिनार्स भी करवाए हैं। लेकिन अगर कोई इसको बिज़नेस के तौर पे अडॉप्ट करना चाहता है, हमारा यहाँ पे बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है। जो भी करना चाहता है वो आके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, फुली आपको गाइड करेंगे। मैम इसका फ्यूचर क्या देख रही हैं? हमने नई तर्ज तो अपना ली, क्या लगता है इन फ्यूचर ये रिस्पॉन्सिव रहेगा? इंशाल्लाह ज़रूर। अगर कोई काम दिल से मेहनत से करेगा तो यकीनन कामयाबी उसमें होगी उसको। अच्छा मैम, इसकी फ़ीड क्या होती है, इसके बारे में बताइएगा। इसकी फ़ीड में यह है कि हम इसकी फ़ीड के तौर पे जो इसका वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज कराने के लिए बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो उसको कन्वर्ट करता है यूज़फुल फ्लॉक में, जिसको फ़िश अपनी फ़ीड के तौर पे यूज़ करती है। सही है। और मैम वो जो कुछ अंग्रेज़ी हमारी फ़ीड्स आती हैं उनको वो बहुत महंगी होती हैं। फार्मर्स का प्रॉब्लम ही ये था कि उनको वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। कि आपसे डिस्कशन हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो आपने बताया कि वो बहुत कॉस्टली हैं, तो उसका हल आप लोगों ने क्या निकाला है? उसका यही है कि अब जिस तरह मैंने बताया कि जो फ्लॉक है वो फ़िश अपनी फ़ीड में यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से जो फ़ीड का ख़र्चा है आम तौर पे जो ख़र्चा होता है उससे हाफ़ हो गया है। हाफ़ से भी बल्कि 3 गुना कम हो जाता है, क्योंकि हम फ़ीड इसको बहुत कम देते हैं।
तो आराम से ये हमारे लिए फ़ायदा होता है मैम फीड। एक जो साइकिल है वो कितने अरसे के बाद कंप्लीट हो जाता है कि अगर आज एक साइकिल स्टार्ट किया गया है फिश का तो कितने अरसे बाद कंप्लीट हो जाता है? इस कल्चर सिस्टम में मोस्टली जो यूज़ होती है वो तिलापिया यूज़ होती है। तिलापिया का जो ग्रोथ पीरियड है वो 3 मंथ्स है, अगर हमें सही साइज़ की फ़िश मिल जाती है तो इस तरह से हम इससे साल में 3 सर्कल ले सकते हैं। अच्छा मैम, मिनिमम फिश साइज़ क्या होता है जब इसको आप लोग बायोफ्लॉक टैंक में डालते हैं? इसमें हमारे पास जो अवेलेबल है, मोस्टली हमने जो डाला था वो 2 इंच की मछली हमने डाली थी, अवेलेबल यही थी। लेकिन मेन जो इसमें अडॉप्ट करने का मकसद ये है कि हम इसमें टोटल 10,000 के पानी में हम 1200 से 1600 मछली डाल सकते हैं। तो मतलब वो 1 एकड़ की जो क्वांटिटी है वो हम एक उस टैंक में डालते हैं। अच्छा मैम बताइएगा, अब हम एक फ़िश टैंक के पास हैं, इसकी डायामीटर्स और डेप्थ और विड्थ क्या है? ये 4.5 फुट के करीब है और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 12 फीट है और इसमें 10,000 के करीब। ये मैम वही आपका बायो टैंक है जिसके बारे में आपने बताया कि ये 1 एकड़ की फार्मिंग हम एक मरले में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर नहीद बानो साहिबा की गुफ्तगू सुनी जो एक्सपर्ट हैं बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग की। उन्होंने बाखूबी बताया कि कैसे 1 एकड़ वाली पैदावार आप इस 12 बाई 12 जो तकरीबन 1 मरला बनती है, इसमें वही सेम पैदावार 1 एकड़ वाली आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जी आपका मेज़बान रोमेल तारिक गिल, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।